दाऊद कहता है, The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है। The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कुछ घटी नहीं होगी। The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, Jesus says यीशु कहता है in John chapter 10 and verse 14, यूहन्ना 10:14 में, I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ। I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ। In Matthew chapter 9 and verse 35 and 36. और मत्ती उसके 9वें अध्याय के 35 और 36 वचन में, When God came into this world in the form of a man called Jesus. जब परमेश्वर इस दुनिया में मनुष्य रूप लेकर आया जिसका नाम यीशु है, When he saw the multitudes of people. जब उसने लोगों की भारी भीड़ को देखा He saw them harassed and he saw them helpless. और उसने उन्हें सताया हुआ देखा, उन्होंने उसे असहाय देखा They were harassed and helpless. और वो सताए गए थे, असहाय थे। And he was moved with compassion for everyone. उन्हें देखकर वो हर एक के प्रति तरस से भर गया And he saw that they were like sheep without a shepherd. और उसने देखा कि ये ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा ना He हो, had compassion on every one of them. और उसने हर एक पर तरस खाई। He has compassion on every one of you in the same way. उसी प्रकार से वो आप में से हर एक पर तरस खाता है He is looking at you and saying, this is my sheep. और वो आपकी ओर देखकर ये कहता है कि ये तो मेरी भेड़ I है am moved with compassion for my son, for my daughter. और मैं अपनी बेटी और बेटों के लिए तरस से भर गया हूँ। And Jesus spoke to them words of grace and comforted them. और यीशु ने अनुग्रह के शब्द उनसे कहकर उन्हें बड़ी दिलासा दी And he healed all the sicknesses and all the diseases that they were suffering from. और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उनकी सारी बीमारियों से, सारी दुर्बलताओं से चंगा किया। Today Jesus has come to you and me as a good shepherd. आज यीशु मसीह आपके और मेरे पास एक अच्छे चरवाहे के रूप में आया है He will heal every one of our problems. और वो हमें हमारी हर एक समस्याओं से चंगाई He देगा, will heal all our diseases. वो हमारी सारी बीमारियों से चंगाई देगा And he will give you hope for the future. और भविष्य के लिए आपके लिए आशा देगा। You are his sheep. आप उसकी भेड़ हैं He loves you like a sheep. और वो भेड़ के समान आपसे प्रेम He करता is a है। good shepherd. अच्छा चरवाहा तो वो है। And Jesus says, और यीशु ने कहा, you are my sheep. तुम मेरी भेड़ें हो, You are my sheep. तुम मेरी भेड़ें हो And I know you. और मैं तुम्हें जानता हूँ। In John chapter 10 and verse 14, यूहन्ना 10 और 14 में he says, I am the good shepherd. वो कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, I know my sheep. मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ And my sheep know me. और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। Jesus says, I know every one of my sheep. यीशु कहता है कि मैं अपनी हर एक भेड़ों को जानता हूँ, They are my sheep. ये मेरी भेड़ें हैं। परमेश्वर ने ग्रहों को, तारों को बनाया He created every one of the stars. और उसने हर एक ग्रहों को, तारों को बनाया है। He created some big. कुछ ग्रहों को उसने बड़ा बनाया He created some of them to be small. और उसने कुछ ग्रहों को छोटा बनाया। And then these verses say he gave them glory. और तब ये वचन कहता है कि उसने उन्हें महिमा दी He made some to shine like the sun with fire. और उसने कुछ ग्रहों को सूर्य के समान आग से चमकाया, चमकते हुए बनाया। And then some of the stars very cool. और कुछ ग्रहों को बिल्कुल ठंडा बनाया, They were also shining, वो भी चमक रहे हैं but they were not shining like the sun, like a fire. लेकिन वो सूरज की आग के समान नहीं He चमक gave रहे। different glory for each star. और उसने हर एक ग्रहों को अलग अलग महिमा दी है। Then he placed each star in different places in the sky, in the universe. और तब उस परमेश्वर ने उस हर एक ग्रहों को उनके उनकी जगह पर उस नक्षत्र में रखा। Every star has a place. हर एक ग्रह का अपना एक स्थान है And he put each star for a purpose. और हर एक ग्रह को वो एक उद्देश्य से उसने रखा है। And some stars appear for a special purpose, like the one which led the wise men to Jesus to Bethlehem. और कुछ ग्रह या तारे विशेष उद्देश्य से प्रकट हुए, जैसा यीशु के जन्म के समय में वो ज्योतिषियों के लिए वो तारे ने अगुवाई की। So he created every star
to fulfill a purpose. तो उसने हर एक तारे को बनाया है एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। God, the most important thing is, और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, He gave a name for every star. और उसने हर एक तारे का नाम रखा है। When I was born, I was given 5 names. और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा 5 नाम रखा गया। 2 children died before me for my parents. मेरे माँ बाप के मुझे मैं पैदा होने से पहले 2 संतानें मर गई थी। So when I was born, तो जब मेरा जन्म हुआ there was great joy in the family. तो परिवार में बड़ा आनंद मनाया गया। My father called me Paul. और मेरे पिता ने मुझे पॉल कह के My पुकारा। mother gave me the name Emerson. और मेरी माँ ने मुझे इमर्सन नाम दिया। My grandfather gave the name Appadurai. और मेरे दादा ने मुझे अप्पा दुराई नाम रखा। And I had the name of my father Dinakaran. और मुझे जो है अपने पिता का नाम मिला। And then the pastor gave me the name Faith. और जब फिर उसके बाद पास्टर ने मुझे फेथ नाम So दिया। I had to carry 5 names all my life. तो पूरे जीवन मुझे इन 5 नामों को लेकर चलना पड़ा। And when I had to sign the examination sheet, I have to sign long signature. और जब भी मैं एग्जामिनेशन शीट पर हस्ताक्षर करता था तो मेरा हस्ताक्षर बहुत लंबा होता था। Before I finish signing halfway, they will take the paper away. और मेरा हस्ताक्षर करते करते आधा ही होता था, वो मेरा पेपर मेरे हाथ से छीन लेते थे। Because of the love for me, they gave me 5 big names. It was so heavy. क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने इन 5 नामों को मुझे दिया जो बड़े भारी थे मेरे लिए। In the same way, उसी प्रकार से God also gives a name to every star. तो परमेश्वर हर एक तारे को नाम देता है। He gives one name, वो एक नाम देता a है name with which He knows the star. जिस नाम से वो उस तारे को पहचानता है। Even today, my friends, और आज भी मेरे मित्रों, He calls every star every day. वो हर दिन हर एक तारे को बुलाता है। There are millions of stars, और करोड़ों की संख्या में तारे हैं, but Jesus knows the name of every star. लेकिन यीशु मसीह हर तारे के नाम को जानता है। And He calls them by name every day. और हर दिन उनका नाम लेकर उन्हें बुलाता है। And these verses say not one star is missing. और ये वचन कहता है कि उनमें से एक भी तारा जो है Not- वो छुपा नहीं रहता। Not one star is missing. एक भी तारा नहीं खोता। Even today, my friend, और आज भी मेरे मित्रों, God has brought you here to be His star, परमेश्वर आपको यहाँ लाया है कि आप उसका तारा बन जाए, His sheep. उसकी भेड़ बन जाए। And He's going to give you a name. और वो आपको एक नाम देगा। And He's going to put you in the world to shine for His glory. और आपको वो इस संसार में रखेगा ताकि आप उसकी महिमा के लिए चमकें। He is going to give you glory. वो आपको महिमा देगा। Till now you may have been in darkness. हो सकता है अब तक आप अंधकार में You रहे may हो, have been a failure. हो सकता है आप असफल रहे हो, But God is calling you and forming you now. लेकिन परमेश्वर इस समय भी आपको नया बना रहा है, बुला रहा है। Psalm 139 and verse 14 says, भजन संहिता 139 और 14वां पद कहता He है, is forming us fearfully and wonderfully to become a mighty star to shine in the world. वो हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाता है ताकि संसार में हम तारों के समान चमकें। Daniel 12 and verse 3 says, दानियल 12 और 3 कहता है God will make you shine before all the people of the world. कि परमेश्वर आपको संसार के सारे लोगों के सामने चमकाए।